तो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज की जो हमारी वर्कशॉप है उसके विषय के संदर्भ में हम आपको थोड़ा बता दें। आज की जो हमारी वर्कशॉप का टॉपिक है वो है लैंग्वेज, एजुकेशन, लिटरेचर, लेबर एंड लाइफ स्किल। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो ऐसे कहेंगे कि आज का जो हमारा विषय है कार्यशाला का वो है भाषा, साहित्य, भाषा, शिक्षा, साहित्य, श्रम एवं कुशलता। और इसी पर जो है हम लोग आज इस कार्यशाला में, इस वर्कशॉप में, इस गोष्ठी में समझेंगे कि इन 5 बिंदुओं का, इन 5 शब्दों का, इन 5 शब्दों के पीछे जो एक पूरी श्रृंखला है अंडरस्टैंडिंग की, या इनके पीछे जो भी इनका वो मैसेज है उसको हम समझेंगे, जानेंगे कि आखिर इन 5 शब्दों में ऐसा क्या है जो हमने अपनी कार्यशाला में इनको रखा, कार्यशाला में भी रखा। और आईसेप की जो टीचिंग्स हैं या जो वर्क हैं तो वो 5 कोर वर्क्स में भी इनका नाम हम शामिल करते हैं और आता है। तो वर्कशॉप शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो व्हाइट बोर्ड पे जो राइट किया हुआ है उसको आप लोग देख लें। और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि अबाउट आईसेप। आईसेप क्या है? इट्स अ मूवमेंट टू एंश्योरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज, एजुकेशन, लिटरेचर, लेबर एंड लाइफ स्किल्स टुवर्ड्स इन द ह्यूमन लाइफ, लिविंग एंड लर्निंग। मतलब कि भाषा, शिक्षा, साहित्य, श्रम और कुशलता ये हमारे जीवन में किस तरह से अपनी भूमिका निर्वाह करती हैं। ये वो फैक्टर हैं जो हमें एक बेहतर प्रोफेशनल बनाते हैं, एक बेहतर इंसान बनाते हैं और एक बेहतर खोजी प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्म लेती है। क्योंकि बिना खोजी प्रवृत्ति के, बिना जिज्ञासा के हम जीवन में कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। तो हमारे स्वभाव में खोजीपन भी होना चाहिए, चीज़ों को हम जो है जिज्ञासा की दृष्टि से देखें। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि आप लें जो बहुत ही प्रचलित है तो आप न्यूटन का उदाहरण ले सकते हैं कि वो इतना खोजी प्रवृत्ति का था, इतना जिज्ञासु था कि जैसे ही वो कहीं खड़ा हुआ था और उसने देखा कि पेड़ से एप्पल उसमें से गिरा टूट के और वो धरती पे गिरा, तो उसके अंदर जिज्ञासा ने जन्म लिया और उसने जो है प्रिंस की तरह सोचा कि ये धरती पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और वहां सोचने से आपने देखा होगा कि फिर न्यूटन के गति के नियम अस्तित्व में आए और फिजिक्स में इनका बड़ा ही कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई, उसका भी अपना कंट्रीब्यूशन रहा। तो आज की कार्यशाला को मैं जैसे हर बार शुरू करता हूँ एक कहानी से। तो आज की जो कहानी है उस कहानी के बारे में आप लोगों ने पूर्व में भी अपने परिवारजन से सुना होगा तो एक बार और सुन लें। और उसी से जो है हमें इन 5 शब्दों को, इन 5 क्षेत्रों को समझना है, जिन क्षेत्रों के माध्यम से हमारा समाजीकरण होता है, हम एक प्रोफेशनल और स्किल्ड पर्सन बनते हैं, ताकि हम भी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, अपनी तरफ से हम भी कुछ आहूत कर पाएँ। ठीक है? तो वो कहानी इस तरह से है, आपने सुना भी होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है किसी गांव में और उस बूढ़े व्यक्ति के या बूढ़े किसान के 4 पुत्र होते हैं। हाँ, तो उन 4 पुत्रों में किसी कारण से कोई विवाद हो गया, किसी कारण से वो दूर दूर हो गए। तो पिता को जो है इस बात से बड़ा दुख हुआ और उसने जब दुखी मन में विचार किया, कंटेम्पलेट किया, चिंतन किया कि कैसे हम अपने पुत्रों को समझाएं कि एकजुटता में जो सामर्थ्य होता है
जो बल होता है वो अलग अलग होने में नहीं होता। तो उसने एक युक्ति सुझाई, उसके मन ने, उसके चिंतन से एक युक्ति निकली, और वो युक्ति ये थी कि उसने जो है 4 लकड़ियां वो लेके आया और अपने बेटों को जो है वो 4 लकड़ियां दे दी। बेटों से कहा कि इनको तोड़ के मुझे दो। जल्दी से उन्होंने पकड़ा उसे और आराम से उसको जो है तोड़ के, और पिताजी ने 4 दी थी, उनने लौटा के उन्हें 8 दे दी। फिर पिताजी ने उसमें दूसरा स्टेप लिया, और दूसरा स्टेप ये था कि फिर प्रत्येक को 4-4 लकड़ियां दी, और फिर कहा कि इन्हें तोड़ के दिखाओ। तो उनमें से कोई नहीं तोड़ पाया, और यहां से जो है पिताजी ने फिर उन्हें संदेश दिया कि बेटा, आप चारों भाई एकजुटता से रहें तो आपका सामर्थ्य भी बेहतर होगा, आपका बल भी बेहतर होगा, और आप उन्नति भी बेहतर करेंगे। और इसी संदेश से, इसी कहानी से हमारी कार्यशाला के जो विषय हैं वो भी कुछ आलोक हमारे जीवन में लाते हैं। क्या लाते हैं अब हम जानते हैं। तो पहला, जैसे कि हमने अपनी कार्यशाला में पहला शब्द रखा है भाषा। तो आप देखते हैं कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, सबसे पहले हमारा परिचय 2 ही लोगों से होता है, एक माँ और दूसरा भाषा। माँ के माध्यम से हम छोटे छोटे शब्द जो हैं बचपन से सीखना शुरू करते हैं। मतलब कि माँ और भाषा दोनों का जो है हमारे जीवन में आगमन एक साथ होता है। तो भाषा का मूल्य हम वहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जीवन में धीरे 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 जो लोग जुड़ते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने में, उनसे अपने भाव, अपने विचार साझा करने में जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार प्ले करता है, तो वो क्या है? भाषा। फिर थोड़ा बड़े होते हैं हम, तो हमारे जीवन में आगमन होता है शिक्षा का। हम रोते हैं, बिलखते हैं, पर हमें स्कूल भेजा जाता है। हमारा मन नहीं होता, पर हमें कोचिंग भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि भाषा का जो अगला आयाम है, जहां पे हम और अन्य विषयों से परिचित होंगे उस भाषा के सहारे, तो उस स्थल का नाम है स्कूल, जहां पे हमें जो है अलग अलग विषयों के लिए एजुकेट किया जाता है, और उसकी आधार, उसकी बुनियाद, उस शिक्षा की बुनियाद कौन बनता है? वो भाषा बनती है, जो हमने अपनी माँ के साथ शुरुआत से सीखी। जब हमारे जीवन में हम और बड़े होते हैं, धीरे 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 हम शिक्षा जो है पाते जाते हैं, और एक समय आता है कि जब हमारे सोचने और समझने की क्षमता उस शिक्षा और भाषा से विकसित हो जाती है। तब फिर हमारे अंदर एक भाव जागता है कि ये तरह तरह के विषय हैं, ये तरह तरह के लोगों ने कुछ लिखा है, तरह तरह का जो है साहित्य हमारे इर्द गिर्द है। तो फिर हमारी जिज्ञासा सहज उत्पन्न होती है। कब होती है? जब हम 2 सीढ़ियां पार कर लेते हैं, एक भाषा की और एक शिक्षा की। तो फिर तीसरी जो सीढ़ी है, जिसके प्रति हमारी सहज जिज्ञासा बनती है, वो होता है साहित्य। तो फिर हम किसी तरह के साहित्य को जो है अपने जीवन में शामिल करते हैं। कोई अच्छी बुक लगी, उसको हमने जो है खरीद लिया, उसको पढ़ना शुरू किया। कोई अच्छा विषय लगा, उस विषय की पुस्तक हमने खरीद ली, उसको पढ़ना शुरू किया। तो तरह तरह की जो है साहित्य, एक चूँकि पूरा ओशियन है, हर तरह की चीज़ें आपको साहित्य में मिलेंगी पुस्तकों के रूप में। तो हमारे जीवन में साहित्य का आगमन होता है। भाषा और शिक्षा जो हमारे अंदर वैचारिक और अंडरस्टैंडिंग को लेके एक दृढ़ता लाती है, वहीं पे जब हमारे जीवन में साहित्य शामिल हो जाता है, तो हमारे चिंतन की जो गति है वो अग्नि के समान बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और यदि उसमें हम घृत
घी को अगर हम जो है उसमें ऊपर से डाल दें तो उसकी आग जो है, उसकी लौ जो है वो बढ़ जाती है। वैसे ही हमारे अंदर जो समझ, जो मूल्य, जो विचार भाषा और शिक्षा से आकार लेते हैं, सृजित होते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में आना शुरू होते हैं, उनमें साहित्य जो है वो घृत का काम करता है और हमारे विचारों को और उड़ान देता है। हमारे विचारों में, हमारी समझ में और चीजें शामिल करता जाता है। ऐसी ही चीजों को शामिल करते हुए फिर हमें एक और बोध होता है, जो अगली सीढ़ी है कि हमारे जीवन में फिर श्रम आता है। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो किसी ना किसी तरह का श्रम ना करता है। कोई नौकरी में जाता है, कोई किसान हो जाता है, कोई मजदूर हो जाता है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा आपके घर में जो माँ रहती हैं वो भी घर के किसी ना किसी तरह के कार्य को श्रम के रूप में लेती हैं या करती हैं। तो फिर हमारे जीवन में चौथा जो आयाम जुड़ता है वो है हमारे जीवन में श्रम। श्रम हमें क्या देता है? श्रम हमारे जीवन में निपुणता लाता है, या यूं कहिए कि ये चारों चीजें जब शामिल हो जाती हैं, भाषा, शिक्षा, साहित्य और श्रम, तब हमारे जीवन में एक निपुणता आती है। और उस निपुणता से हम अपने जीवन में जो भी विचार करते हैं, जो भी सपना देखते हैं, जिस भी तरह की हमारी अपनी डिजायर जन्म लेती हैं, उनको हम फिर पूर्ण करने में जो है तत्परता दिखाने लगते हैं। उनको पूर्ण करने में हमें जो है एक अंदर से साहस और सामर्थ्य मिलता है। तो ये चारों चीजें जो है करने से हमारे जीवन में कुशलता आती है। कुशलता चूंकि बड़ा व्यापक विषय है और उसको एक कार्यशाला में या कुछ उदाहरणों में जो है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, परंतु आप उसको इस तरह से समझ लें कि जो जितना ऊंचाई पे जाता है, जिसमें जितनी ही गहराई आती है, जिसमें जितनी ही अंडरस्टैंडिंग आती है, जिसमें जितनी ही बेहतरी आती है, ये सारा खेल जो है वो इन चार बिंदुओं को पूर्ण कर पांचवा बिंदु कुशलता का सबसे बड़ा योगदान। लेकिन कुशलता जो है वो इन चार बिंदुओं के अभाव में बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब कुशलता के कई आयाम हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी विषय पढ़े तो उसके अलग अलग स्कूल्स होते हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो कुशलता की भी अपनी शाखाएं हैं। हमारी व्यक्तिक कुशलता, कि हम अपने व्यक्तिक जीवन के जो कार्य हैं वो हम स्वयं कर पाएं, ये कुशलता का एक उदाहरण हो सकता है। हमारे प्रोफेशनल जीवन के जो कार्य हैं उनको हम बेहतर ढंग से कर पाएं और उनमें और बेहतर हम होते जाएं। हमारे सामाजिक जीवन के जो कार्य हैं उनमें हम कुशल हो पाए, समाज जीवन से हमारा सामंजस्य बन पाए, समाज जीवन में हम बेहतर अपना कंट्रीब्यूशन कर पाए, और हमारा जो बेहद ही निजी जीवन होता है जिसमें हमारे जीवन में समय का प्रबंधन शामिल है, हमारे जीवन में अध्ययन या स्वाध्याय शामिल है, हमारे जीवन में समय से भोजन करना शामिल है, हमारे जीवन में अपने आप को साफ स्वच्छ रखना शामिल है, हमारे जीवन में किसी से कोई वार्ता करें तो उसमें शिष्टता शामिल है, हमारे जीवन में हम मनन करें, विचार करें तो उसमें श्रेष्ठता शामिल है। इस तरह के कई आयाम हैं किसके? स्किल्स के, कुशलता के। तो कुशलता जो है एक व्यापक विषय है और ये आप बचपन से ही सीखना शुरू करते हैं। और यदि ये कहा जाए कि कुशलता के पहले जो हमने चार बातों का जिक्र किया है, क्या? भाषा, शिक्षा, साहित्य और श्रम, तो ये भी आपकी कुशलता में ही आ जाती है, कुशलता में ही ये समाहित हो जाते हैं। किस तरह से हो जाते हैं उसको हम थोड़ा और बेहतर ढंग से समझें। अगर हमने मन बना लिया कि हमारी
मातृभाषा, हमारी क्षेत्रीय भाषा तो हम बेहतर ढंग से जानने लगे हैं, आती है। हमारे इर्द गिर्द उसी को जानने वाले लोग हैं, जिससे हमें सहायता मिलती है उसको और बेहतर करने में। जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ उस राष्ट्र की एक कोई भाषा होती है, उसको भी हमें जो है सहजता से सीखने मिल गया, उसको हम जो है अपने जीवन में शामिल कर पाए। लेकिन फिर लगता है जब हमारी समझ विकसित होती है कि ये तो जो है जगत बड़ा बड़ा विशाल है और इसमें कई तरह की भाषाएं हैं, तो फिर हम खोजते हैं कि कोई एक ऐसी वैश्विक भाषा हो जो हमारे जीवन में हमारे वैश्विक आइडेंटिटी को आकार दे पाए। जैसे आज करीब 1 बजे के आसपास एक ब्रदर हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो उनकी हमें व्हाट्सएप कॉल आई और उन्होंने जो है हमें वैलेंटाइन विश किया। तो उनसे काफ़ी लंबे समय से जो है बात होती रही है और एक बार उनसे मिलना हुआ था हैदराबाद में। वो वहाँ सिविल इंजीनियर हैं इंग्लैंड में, तो उनसे कुछ विचार साझा कर रहे थे। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि आज हमारी कार्यशाला है, तो किसी दिन आप लोगों को जो है उनसे बात करवाऊंगा व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, और आप लोगों के जो प्रश्न होंगे तो आप लोग उनसे पूछिएगा। बड़े बेहद अच्छे इंसान हैं और बड़ा ही उनका कोऑपरेटिव नज़रिया है, और उनका भी ये मानना है कि हमें एक वैश्विक ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। एक ग्लोबल ह्यूमन बीइंग हम कैसे बन पाएँ, संपूर्ण सृष्टि के बारे में हम कैसे सोच पाएँ और उसके कैसे काम आ पाएँ, तो ये हमारी क्षमताओं पर निर्भर करता है। जिस तरह से हम अपने जीवन में कुशलता को डेवलप करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, वैसे ही हमारा समाज में इस विश्व जगत में जो है कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में देना चाहते हैं, इस अर्थ प्लानेट पे, इस मदर अर्थ पे देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने एक आपको आधारभूत बात जो है वो मैंने बता दी है, और इस आधारभूत बात में बताने के बाद मैं अब चाहूँगा कि मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करूँ, और इस अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, और वो बात ये है कि जैसे ही हमारा ये कार्यशाला या जो टॉक वाला जो सेशन है ये जैसे ही ऑफ होता है, तो फिर नेक्स्ट सेशन इसमें होगा फीडबैक सेशन। फीडबैक सेशन कि जो भी मैंने इन 18 मिनट में आपसे जो भी मैंने कहा है, जो भी मैंने आपको बताया है, भाषा को लेके, शिक्षा को लेके, साहित्य को लेके, श्रम को लेके और कुशलता को लेके, मैंने इतना ब्रीफ में आपको ये बता दिया। देखा जाए तो भाषा पे ही बहुत कुछ बोला जा सकता है। शिक्षा की कितनी सारी ब्रांचेज हैं, शिक्षा पे ही जो है कई महीनों जो है कार्यशालाएं चल सकती हैं। साहित्य कितना ब्रॉड है, साहित्य की कितनी ब्रांचेज हैं, श्रम के कितने स्वरूप हैं, कितने तरह के श्रम जो है वो जीवन में हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है मेरा ये प्रयास रहा कि मैं जो पिछले कई बार से मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैं जो है समय को कंपोज करना चाहता हूँ, तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने जो है 18 मिनट में अपनी बात जो है कंपोज्ड तरीके से आपसे कह दी। कंपोज्ड तरीका मतलब कि उसको कम शब्दों में आप तक वो मैसेज हमने पहुंचा दिया। और अब हमारा नेक्स्ट फीडबैक सेशन होगा। फीडबैक सेशन में 2 तरह की चीज़ें रहती हैं जो मैं आपसे पूछता हूं। पहला तो ये रहता है कि आज की इस वर्कशॉप से जो भी मैंने टॉक दी है, इस टॉक से आपको क्या संदेश मिला, क्या मैसेज मिला, और दूसरा कि इससे रिलेटेड यदि आपके अंदर कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है जो आप क्वेश्चन के रूप में हमसे पूछना चाहते हैं, तो मैं उसका जो है अपने सामर्थ्य और विवेक से आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो आशा है आप सभी तैयार होंगे। सभी तैयार हैं? आर यू रेडी ऑल? चलिए, तो इस वीडियो को जो है हम यहाँ समाप्त करते हैं और अब फीडबैक सेशन का अलग बनेगा। थैंक यू।